कब्जा कर लिया। कब्जा ना भाई, गांधी मैदान के एक कोने में बापू के नीचे हम लोग बैठ के अपनी बात को रख रहे हैं। और जब अपनी बात को रख रहे हैं बापू के पैर के नीचे, तो ये कब्जा हो गया। ये गांधी मैदान आपका है, मेरा है, सभी का है। इस गांधी मैदान में किसी एक की भूमिका है कि जितनी लाठी है चला सकते हो, लेकिन हम यहीं रहेंगे। हमको इन बच्चों के साथ रहना, इसके भविष्य के साथ रहना। तो लोगों ने ये बात को फैलाया कि तुम्हारे नेता अब चले गए हैं, अब जो है तुम लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो लाठी खाओ। जो तानाशाही सरकार है जो बची हुई, आखिर बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि सारा एग्जाम होते ही शाम तक रिजल्ट आता है कि ये सारा एग्जाम का पेपर पहले ही लीक हो चुका है। देखिए, ठंडी जो है बिहार में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रात के 9:30 बजे है। कितना टाइम हुआ है सर? 8:15। 8:15 हो गया है और शीतलहरी जो है चरम पर है। प्रशांत किशोर जी इस भीषण शीतलहरी में, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, प्रशांत किशोर जी भीषण शीतलहरी में लगातार 3 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। जिस समय आप घर में कंबल के नीचे हीटर के साथ जो है गर्मी का आनंद उठा रहे हैं, उस समय भीषण शीतलहरी के बीच खुले आसमान में प्रशांत किशोर जनसुराज के जो संस्थापक हैं वो बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए आमरण अनशन पे हैं। लगातार तीसरा दिन है और उनको सपोर्ट करने के लिए बिहार भर के तमाम जो जनसुराज के समर्थक हैं, संस्थापक सदस्य में से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बरबीघा से भी एक शख्स आए हैं, इनका नाम है मधुकर और प्यार से लोग इन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी को सपोर्ट करने आए हैं। पहले तो आपके मगही न्यूज में आज इस बात के लिए गर्व भी हो रहा है कि बरबीघा के साथी जो हैं पटना में आके अपने स्थान को ऊंचा किए हैं न्यूज की दुनिया में। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। घर में एसी है, सब कुछ है, उसके बाद भी खुला आसमान में प्रशांत जी के साथ बैठे हुए। आज तीसरा दिन है मेरा। कल भी रात में हम लगभग 2:30 बजे यहाँ, थोड़ा सा तबीयत ये था, इसके वजह से हम गए थे। 2-2:30 बजे के आसपास रात में यहीं थे इस शीतलहरी में। चूंकि नेता ने निर्णय ले लिया है कि हम बदलाव करके रहेंगे, तो मेरे जैसे साथी का फर्ज बनता है कि उस निर्णय में जितना हो सके उनके साथ खड़ा होकर उनके ताकत को बढ़ाएं, उनको मदद करें और बिहार को बदलने के लिए उनके विचारधारा के साथ चलें। क्या लगता है, परीक्षा री एग्जाम के लिए प्रशांत जी छात्रों को सपोर्ट कर रहे थे। री एग्जाम आज बिहार में 12,000 छात्रों का हो गया। अब ये आंदोलन किस लिए है? नहीं, मांग 5 सूत्री मांग है। री एग्जाम के साथ साथ जो मांग है वो आप लोगों ने मीडिया के जरिए लोगों के बीच रखा है। मेरा कहना है कि जो तानाशाही सरकार है जो बची हुई, आखिर बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि सारा एग्जाम होते ही शाम तक रिजल्ट आता है कि ये सारा एग्जाम का पेपर पहले ही लीक हो चुका है। तो जो व्यवस्था बनी हुई है, बदलाव बीपीएससी एक शुरुआत है, लेकिन बदलाव तो बिहार के लिए भी करना है। नीतीश कुमार की जो सत्ता है, जो प्रशासन के लोग हैं, कई सारा मुद्दा है। सैकड़ों लोगों को केस में फंसाया जाना, सैकड़ों को बेरहमी की तरह पीटना, पानी का बौछार करना, इन सब मुद्दों के आखिर व्यवस्था बदलेगी कैसे? हम सारे लोग इसके लिए तैयार हैं कि आप एग्जाम लीजिए। बीपीएससी के अलावे भी बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो यहाँ का वातावरण है, उसको बदलने की जरूरत है। ये एक शुरुआत है, आंदोलन उसी की रूपरेखा है। विरोधी कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा नहीं था, छात्रों का मुद्दा सुलगता हुआ उनको मिल गया, अपना राजनीति चमका रहे हैं। सही बोला। प्रशांत सर हमारे नेता हैं और मुद्दा के बिना समूचे बिहार आज बच्चा बच्चा उनको जान रहा है। अगर मुद्दा नहीं था बिहार में
तो उनको एक एक बच्चा किसी गांव में चले जाइए। जनसुराज को आज पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर को हुई है, 3 महीने बीते हैं, लेकिन जनसुराज को एक एक व्यक्ति जान रहा। रही मुद्दे की बात, तो पहले से ही यहाँ कई मुद्दा था जिसका जिक्र उन्होंने किया। मुद्दा है पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सुचारू प्रशासन। इसके लिए तो वो प्रत्येक दिन आवाज उठा रहे थे, प्रत्येक दिन बैठक चल रही थी। और छात्र अगर पीड़ित हुआ और प्रशांत सर उसमें, हमारे नेता अगर उसमें आके सम्मिलित हुए हैं, उसके मनोबल को बढ़ाएं, इसमें बुरी बात क्या है? विपक्ष का तो काम है कुछ कहेंगे, कहते रहेंगे। अब विपक्ष क्या कहिएगा? हमारे सत्ता पक्ष के भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो आंदोलनकारी है, इस गांधी मैदान की धरती से इसका संदेश बढ़ा जाएगा बिहार में। इसका मैंने याद रखिएगा, आपको लगेगा कि इसका संदेश बढ़ा गया। अभी डॉक्टर साहब आए थे प्रशांत किशोर को चेकअप करने के लिए, और उन्होंने कहा कि अब जो है बहुत ठंड बढ़ गई है, लिक्विड वगैरह लेना जरूरी है। कब तक आंदोलन ही चलेगा? कब तक बैठे रहेंगे खुले आसमान? ऐसा है कि आंदोलन 2 ही स्थिति में खत्म हो सकती है। शुरू में जब हम लोग आंदोलन में बैठे तो प्रशासन ने कहा कि यहाँ आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा भाई गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, यहाँ बात उठाने का अधिकार सबको है। पिछले जब वो आए थे और किसी वजह से उनका जाना हुआ, तो लोगों ने ये बात को फैलाया कि तुम्हारे नेता अब चले गए हैं, अब जो है तुम लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो लाठी खाओ। इस बार तो नेता ने कहा है कि भाई जितनी लाठी है चला सकते हो, लेकिन हम यहीं रहेंगे, हमको इन बच्चों के साथ रहना, इसके भविष्य के साथ रहना है। रही डॉक्टर साहब की बात, तो कल भी उन्होंने कहा था दिन भर आपके उनके जैसे सैकड़ों मीडिया के लोग उनसे कुछ न कुछ बातें करते रहती है, उससे भी थोड़ा सा शरीर पर असर पड़ता ही है। भूखा आदमी 3 दिन हुआ है, लेकिन जिद इतनी है बदलने की कि जब तक ये समझ में नहीं आता है कि हाँ बदलाव की शुरुआत होने को है, तब तक ही खत्म होने का तो कोई सवाल नहीं है। 2025 में ही चुनाव है बिहार में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। क्या लगता है ये जो भीड़ यहाँ दिख रही है, बदलाव कुछ होगा? निश्चित होगा, निश्चित होगा। जब आप याद कीजिएगा कि कई जगह ऐसे आंदोलन हुए हैं, तो बदलाव का इसी गांधी मैदान तो गवाह रहा है। 74 के आंदोलन का कब्जा करके बैठे आप लोग गांधी मैदान। कब्जा कर लिए, कब्जा ना भाई। गांधी मैदान के एक कोने में बापू के नीचे हम लोग बैठ के अपनी बात को रख रहे हैं, और जब अपनी बात को रख रहे हैं बापू के पैर के नीचे, तो ये कब्जा हो गया। ये गांधी मैदान आपका है, मेरा है, सभी का है। इस गांधी मैदान में किसी एक की भूमिका है क्या? इसमें कब्जा वाली तो कोई शब्द नहीं। सारे लोग आराम से दिन भर अपने को आंदोलित करते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। बच्चे लोग के लिए लाइब्रेरी खुला हुआ है, वो पढ़ भी रहे हैं, आंदोलन भी चल रहा है, सब चल रहा है साथ साथ। इसलिए हम लोग कब्जा नहीं, लोकतंत्र में सबसे सही तरीका यही है जिसको हमारे नेता ने पालन किया। चलिए, मधुकर साहब को सुन रहे थे आप। मधुकर साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो भीड़ है वो बिहार में बदलाव का संकेत दे रही है, और आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे जो है पूरी नहीं होती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे।